नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार सैनी। जैसे कि हमारा कल का टॉपिक चल रहा था व्यवस्थित क्रम, इसमें हमने बहुत सारे टाइप पढ़ लिए थे। आज उसमें से जो कुछ टॉपिक बचे हुए थे या जो टाइप थे एक टाइप, इसके अलावा कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले जो हमारा टॉपिक अधूरा छूट गया था, आज उसको फिर से हम पूरा करेंगे, जिसमें हम टाइप पढ़ेंगे। आज 3 नंबर टाइप में जब व्यक्ति बहुभुज में बैठे हो, बहुभुज आकृति में बैठे हो, उसमें तो देखो इसमें किस प्रकार से बिठाया जाता है और कैसे इसको व्यवस्थित किया जाता है। आज इसको व्यवस्थित करते हैं ताकि आप अगले प्रश्नों को स्वयं हल कर सके, या जो आपकी नोटबुक है उसमें से देख करके आप स्वयं उनको करने का प्रयास करें। जैसे कि हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पर है ABCDE व F 6 मित्र एक खेल खेलने के लिए षटकोणाकार मेज पर बैठे हुए हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वह इसी क्रम में बैठे हुए हैं। यानी कि जो हमें ये क्रम यहाँ पर दे रखा है, ये जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हुए हो। और देखो इनकी स्थिति किस प्रकार से बैठी हुई है, तो उसके बारे में देखो। यह ठीक एक के सामने बैठा हुआ है, यानी कि हमारे पास कौन से आकार में बैठे हुए हैं, वो षटकोणाकार आकार में बैठे हुए हैं। यानी कि कोने कितने 6, यानी कि एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार से 6 कोने षटकोणाकार आकृति में बैठे हुए हैं। अब इनमें बैठने की स्थिति क्या है, देखो यह ठीक एक के सामने बैठा हुआ है। अब स्थिति दे रखी है हमें कि ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हैं, जो कि बी के दाएं ओर बैठे हुए हैं। जैसे कि इनकी स्थिति को हम देख लेते हैं कि ए यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसके सामने कौन बैठा हुआ है, ये तो बैठा हुआ है, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो किसके लिए आता है मित्रों, जो किसके लिए आता है सेकंड पर्सन के लिए, तो सेकंड पर्सन कौन सा है, ये है, जो ठीक दाएं ओर है, जो बी के दाएं ओर है। यानी कि बी कहाँ पर बैठेगा, या तो बी इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा। इधर ही बिठाते हैं क्योंकि अभी स्थिति के बारे में जाना नहीं है, स्थिति के बारे में जानने के बाद बिठाएंगे। बता डी बीच में इसके F और B के, ये जो F है और B है, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, D इनके बीच में बैठा हुआ है। तथा C के ठीक सामने, यानी कि C के क्या बैठा हुआ है, ये ठीक इसके सामने बैठा हुआ है, C के सामने बैठा हुआ है। तो इनकी स्थिति कैसे बनती है, तो देखो मित्रों इसमें हमें एक चीज नहीं दी गई है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। यदि किसी भी प्रकार की आकृति चौकोर हो या वर्ताकार हो या गोलाकार हो, जो भी हो, उसमें गोल घेरा हो या कितने भी बहुभुज हो, उसमें यदि व्यक्तियों को बिठाया जाता है तो उनके बारे में यदि कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया हो, तो उनका मुख हमेशा कहाँ पर होता है, केंद्र की ओर माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है मित्रों, केंद्र की ओर माना जाता है। आप चाहो तो इसको नोट लगा करके लिख भी सकते हो, नोट लगा करके भी लिख सकते हो। जब कोई दिशा का निर्देश नहीं दिया गया हो तो हमेशा मुख केंद्र की ओर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, जब कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया हो तो हमको हमेशा कहाँ पर माना जाएगा, केंद्र की ओर माना जाएगा। तो हम इनके सभी का कहाँ मान लेंगे, इसके केंद्र की ओर मान लेंगे। तो केंद्र की तरफ मानेंगे तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसे इस प्रकार से हो जाएगी
केंद्र की ओर, यानी कि केंद्र की ओर मुख करेंगे इनका इस प्रकार से। इस प्रकार से तो अब इनमें क्या करेंगे, जो हमें पहली स्थिति दे रखी है उसको फॉलो करेंगे इसमें, अब उसमें बिठाने का प्रयास करेंगे। जैसे कई बार भी हम इसको बिठा सकते हैं, जैसे यह ठीक ए के सामने बैठा हुआ है। अब जैसे मान लो कि मैंने ए को यहाँ पर बिठा दिया, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा जो सेकंड पर्सन है उसी को बिठाएंगे, उसके बाद जो भी स्थिति आगे पीछे वालों की होगी उसको रखेंगे, ताकि हमें इसको रखने में आसानी हो, दिक्कत नहीं आए। तो देखो रखते हैं, यह ठीक ए के सामने बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, तो यह कहाँ आएगा, ठीक इसके सामने आ गया। जो बी के ठीक दाएं ओर है, यानी कि दोस्तों कल भी बताया था, जो या जो की जो शब्द आता है वो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। जो कहाँ पर बैठा हुआ है, बी के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। तो दोस्तों जब इसका मुख केंद्र की ओर है तो ये इसका लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा, तो ये बी यहाँ पर बैठ जाएगा, बी कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखो आगे दिया गया है कि डी बीच में है, डी बीच में है, डी बीच में है किसके, एफ और बी के। अब देखो दोस्तों हमारे पास एफ भी बैठा हुआ है और बी भी बैठा हुआ है, तो इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, डी को बिठा देंगे। तथा सी के ठीक सामने है। तो मित्रों अब इसमें कहा गया है कि ठीक सी के सामने है, सी के सामने यानी कि डी के सामने कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ये स्थिति क्लियर है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या बच गया, कितने मित्र थे, 6 मित्र थे। अब 6 मित्र में से कौन सा बच गया, कौन सा बच गया मित्रों, ई बच गया, ई को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारी स्थिति बन गई। अब इससे स्थिति से हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे देखो इसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है इसमें बी के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है। तो मित्रों हम इसमें से देख के बता सकते हैं कि बी के सामने कौन बैठा हुआ है। तो बी के जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। इसमें दे रखा है ऑप्शन में ए डी ई और नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एफ और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्या पूछा गया है इसमें, एफ और बी के मध्य में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनकी संख्या पूछी गई है, कितने बैठे हुए हैं। तो देखो एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन सा बैठा हुआ है, एक व्यक्ति। कौन बैठा हुआ है, वो भी डी। या ये भी पूछ सकता है कि एफ और बी के मध्य में बैठने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कौन बैठा हुआ है, तो डी आ जाएगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि एफ के दाईं ओर से बी के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इधर से कितने आ जाएंगे, दाईं ओर से, दाईं ओर से एक व्यक्ति आ जाएगा जो कौन है, डी है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बी के दाईं ओर से, बी के दाईं ओर से एफ के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कितने बैठे हुए हैं, यहाँ से बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, इधर। तो इधर से कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3। कितने व्यक्ति हो जाएंगे मित्रों, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो देखो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, जब इसकी स्थिति केंद्र की ओर है तो इसका दायां बायां कहाँ हो जाएगा, इसका बायां तो इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। और पूछा क्या गया है हमारे पास कि बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। इसी प्रकार से अगला है कि ई किसके बाईं तरफ बैठा हुआ है। अब ई के बारे में पूछा गया है कि ई किसके बाईं तरफ बैठा हुआ है। जैसे देखो इसको देखते हैं कि सी का बायां किधर है, इधर है, और दायां किधर है, इधर। तो ई सी के तो बाएं बैठ नहीं सकता। ये कौन सी तरफ है, इसके दाईं ओर है। एफ का देख लेते हैं, जब एफ का मुख्य केंद्र की ओर है तो इसका क्या हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। यानी कि ई जो भी जहां पर बैठा हुआ है ये किसके बाईं ओर बैठा हुआ है, तो ये एफ के बाईं ओर बैठा हुआ है। इसकी बाईं ओर बैठा हुआ है, एफ की बाईं ओर बैठा हुआ है। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि समझने में आसानी हो।
अब हम अपने जो भी अगले टाइप है उसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल बेसिकली सवाल होते हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जो अगला सवाल है देखो, इसमें दे रखा है कि 5 लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी कि इसमें क्या दे दिया, पंक्ति दे दी तो पंक्ति बना लेंगे। इस प्रकार से ये पंक्ति है और इसमें खड़े हुए कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, कितनी लड़कियां हैं, इसमें 5 हैं, 5 लड़कियां। और देखो इसमें इनकी स्थिति दी गई है, स्थिति के बारे में जान लेते हैं पहले। P Q के दाएं ओर है, P कहां पर है, Q के दाएं ओर है, यानी कि Q यहाँ पर है तो इसके दाएं ओर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। और N Q के बाएं ओर है, N कहां पर है, इसके बाएं ओर है, लेकिन M के दाएं ओर है, लेकिन क्या है, M के दाएं ओर है, P O के बाएं ओर है, P किसके बाएं ओर है, O के बाएं ओर है। तो बताओ दाएं ओर अंतिम छोर पर कौन है, बैठा हुआ है। तो देखो ये 5 है और 5 की स्थिति ये हो गई, तो क्या ये सही है, क्या सही है, क्या है, नहीं ये सही नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों इसमें हमें क्वेश्चन तो दे दिया, इसमें इनकी स्थिति भी दे दी, ये किस प्रकार से बैठे हुए हैं और उस स्थिति का हम पता भी लगा लेंगे। लेकिन इसमें हमें एक चीज नहीं दी जो हमारे क्वेश्चन को गलत करवाती है, वो क्या चीज है, देखो इसमें इसको दोबारा से पढ़ो फिर से, क्या चीज नहीं दी गई है कि 5 लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं, पी क्यू के दाएं ओर है, एन क्यू के बाएं ओर है, लेकिन एम के दाएं ओर है, पी ओ के बाएं ओर है। तो बताओ दाएं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है, ये तो क्वेश्चन दे दिया, लेकिन उसने हमें ये चीज नहीं दी कि इनका मुख किस ओर है, पंक्ति में जो भी लड़कियां खड़ी हुई हैं उनका मुख किस दिशा की ओर है। जब तक हमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक सोल्व नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि हमें दिशा के बारे में नहीं बताया गया तो क्या करेंगे, जब हमें दिशा के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है तो हमेशा मुख उत्तर दिशा की ओर मानकर प्रश्न को हल करते हैं। मित्रों इस चीज को जरूर उतार लेना, यही चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को उतार लेना। अब हम इसको हल करेंगे और इनको बिठाएंगे। देखो सबसे पहले स्थिति हमें क्या दी गई है, सबसे पहली स्थिति दी गई है हमें कि P Q के दाएं ओर है, यदि P कहां पर है, Q के दाएं ओर है, Q को यदि मैंने यहाँ बिठा दिया, मान लो Q को यहाँ बिठा देता हूँ मैं, तो इसका दायां बायां किधर हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा। पंक्ति वालों का मुख किधर किस ओर है, उत्तर की ओर, किस ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, तो इनका दायां बायां ये हो जाएगा। और इसके देखो अब क्या बोल रहा है कि दाएं ओर है, Q के दाएं ओर, Q कहाँ है, सेकंड पर्सन को पहले बिठाएंगे, Q के दाएं ओर यानी कि इस तरफ कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है, N Q के बाएं ओर बैठा हुआ है। अब N कहाँ बैठा हुआ है, Q यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसके बाएं ओर किधर हो जाएगा, इधर, तो इधर कौन बैठा हुआ है, N बैठा हुआ है, लेकिन M के दाएं ओर है, लेकिन इसमें ये क्या है, M कहाँ बिठा दिया, यहाँ पर बिठा दिया। अब इसके देखो ये क्या हो गया, दाएं ओर हो गया, इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि M के तो दाएं ओर है और Q के कहाँ पर है, बाएं ओर है। P
ओ के बाएं ओर बैठा हुआ है। अब देखो पी की स्थिति दे दी कि जो भी, अब क्या बचा हमारे पास, एक व्यक्ति और बचा हुआ है जिसके एक कहाँ जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। जिसके क्या बोल रहा है, बाएं ओर बैठा हुआ है, बचा कौन, ओ, तो ओ को यहाँ लिख देंगे, ओ के कहाँ हो जाएगा, ये बाएं ओर हो जाएगा। अब हम बता सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि बाएं अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो इसका अंतिम छोर कौन सा है, जैसे हमने शुरू कहां से किया, इधर से, अंतिम छोर कौन सा हो जाएगा, राइट साइड का हो जाएगा कि अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है। तो अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है मित्रों, ओ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि पंक्ति में खड़ी हुई लड़कियों में से जो दोनों अंतिम छोर, जो छोर है, दोनों छोरों पर कौन बैठा हुआ है। तो देखो दोनों छोरों के लिए आएगा तो क्या आ जाएगा, एम और ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम और ओ आ जाएगा, जो इसके दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंक्ति में मध्य में कौन बैठा हुआ है या कौन खड़ी हुई है। इस प्रकार से तो कौन है, तो मध्य में क्या आ जाएगा, मध्य में क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। या फिर पूछ सकता है कि पंक्ति में खड़ी हुई लड़कियों में से पी के दाईं ओर कौन है, पी के दाईं ओर कौन है। तो मित्रों पी के दाईं ओर कौन है, ओ आ जाएगा। और ये पूछ सकता है कि क्यू के बाईं ओर एम का स्थान क्या है, क्यू के बाईं ओर एम का स्थान क्या है। तो कौन सा स्थान है, पहला और दूसरा, दूसरा स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान आ जाएगा, दूसरा स्थान आ जाएगा। मित्रों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम अगले टाइप की ओर बढ़ सकें और अगला टाइप करें। अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब जो है हमारा ब्लड रिलेशन, उसको आप ध्यान से पढ़ना। मित्रों हम पढ़ रहे थे अगले टाइप में, इसी अन्य सवालों में पढ़े थे, सवाल पढ़ा, इसमें से अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। कभी कभी एसएससी की परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो देखो इसको किस प्रकार से करना है हमें कि एक भवन की 6 मंजिलें हैं, मंजिलें कितने, 6, यानी कि भवन बना हुआ है और इसमें इस प्रकार से 6 मंजिलें हैं और सभी में व्यक्ति कहाँ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार से 6 मंजिलें बनी हुई हैं। इनके भूतल पर संख्या कितनी है, एक कहाँ पर है, भूतल पर है। और इसी प्रकार से 2 3 4 5 6, सबसे ऊपर 6 हैं। अब इनकी स्थिति किस प्रकार से बैठे हुए हैं, कौन कौन बैठा हुआ है इसमें, ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनमें से अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सभी कहाँ रहते हैं, ये अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। ये सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब देखो इसमें से सम संख्या वाली मंजिल कौन कौन सी है, 2 है, 4 है और 6। तो ये कहाँ पर रहता है, इस मंजिल पर कौन रहता है, जैसे मान लो एक को यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। सम वाली कौन सी है, उस स्थान पर रहता है। डी और एफ के रहने वाली मंजिलों के बीच में 2 मंजिलें हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जहाँ पर डी रहता है और एफ रहते हैं, इनके बीच में क्या है, 2 मंजिलें हैं। यानी कि इनके बीच में जहाँ पर डी रहता है, जैसे मान लो कि जैसे डी को मैं यहाँ बिठा दूँ तो इनके बीच में 2 मंजिलें छोड़ करके कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। एफ डी से ऊपर रहता है। जैसे मान लो अब देखो ये स्थिति बिठाने के बाद एफ कहाँ आ गया, डी से ऊपर है, नीचे ऊपर की तरफ है। तो हमें बोला क्या गया है कि एफ कहाँ रहता है, डी से ऊपर रहता है। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी दूसरे नंबर पर नहीं रहता, यानी कि जो दूसरे नंबर की मंजिलें हैं इस पर कौन नहीं रहता,
डी नहीं रहता है तो हमने यहाँ पर बिठा दिया 1 पर उसको, तो 2 पर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो बी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। बी कहाँ पर नहीं रहता? विषम वाली, ना तो इस पर रहेगा, ना इस पे रहेगा और ना इस पे रहेगा। तो अब देखो इनमें से कौन कहाँ रहेगा? बी कहाँ रहेगा? जहाँ पर ये बैठा हुआ है तो कहाँ रहेगा? अब देखते हैं इसको। सी एफ से नीचे किसी मंजिल पर नहीं रहता है। सी एफ से नीचे, यानी कि जो एफ है, एफ के नीचे जितने भी मंजिलें हैं उनमें से किसी भी मंजिल पर नहीं रहता है, यानी कि इनमें से नहीं रहता है तो कहाँ आएगा? सी। और देखो बी के लिए कहा गया था कि बी विषम वाली पर नहीं रहता, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी को जब मैंने यहाँ बिठा दिया तो बी कहाँ पर आ जाएगा? या तो 6 नंबर पर बैठेगा, या इस पर बैठेगा। देखो आगे क्या है, इसके बाद ई बी से अगली ऊपर या नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है। देखो जो बी है, अब ई कहाँ पर नहीं रहता? यदि बी को मैं यहाँ बिठा दूं तो ई कहाँ पर बचेगा? जब यहाँ पर ये बिठा दिया, ये लो ई को यहाँ बिठा देते हैं, अब क्या बच गया? बी आए तो यहाँ बच गया और एक यहाँ बच गया। अब यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता, अब 2 जगह पर बच गया। अब वो बोल रहा है कि बी के ऊपर, ना तो ऊपर और ना नीचे, ई नहीं बैठ सकता। जैसे मैं इसको ई को यहाँ बिठा दूं तो कहाँ आ जाएगा? बी के ऊपर आ जाएगा। और यदि यहाँ बिठा दूं तो कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके जस्ट ऊपर नीचे नहीं आ सकता, वहां पर बैठ नहीं सकता। यदि यहाँ पर सी बैठा हुआ है, यहाँ पर नहीं बैठ सकता, और जस्ट इसके नीचे भी नहीं बैठ सकता, तो ये कहाँ पर बैठ जाएगा? बी को कहाँ बिठाना पड़ेगा? बी को जब यहाँ बिठा देंगे तो देखो अब ई की स्थिति कहाँ आएगी? ई ना तो बी के नीचे आ रहा है, जस्ट नीचे आ रहा है, ना ही ऊपर आएगा। अब इसमें ये बैठ गया तो कहाँ बैठ जाएगा? ई कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको कर दो इसमें अंदर, ये कहाँ बैठा हुआ था? यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? ये डी को अंदर कर दो, तो इनकी स्थिति क्या बन गई? ये स्थिति बन गई। ए मंजिल पर कौन बैठ गया? ए पर कौन बैठ गया? डी बैठ गया। 2 पर कौन बैठ गया? ए, 3 पर ई, 4 पर एफ, 5 पर सी और 6 पर बी। अब देखो एक बार फिर से पढ़ना है इसको कि ए बी सी डी ई और एफ इसमें अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। देखो कहां पर आ गया? एक कौन सी पर रहता है? सम पर रहता है। देखो 2 है, 200 में एक नहीं है, तो 2 ये कहां आ गया? 2 पर सम वाले पर आ गया। डी और एफ के रहने वाली मंजिलों के बीच में 2 मंजिलें हैं। देखो अब डी यहाँ पर बिठाया और एफ यहाँ है, तो इनके बीच में मंजिलें कितनी बच गई? अब 2 मंजिलें हैं। 2 मंजिलों का अंतर है इनमें दोनों में बैठने में। एफ डी के ऊपर रहता है, और ये भी है कि डी कहाँ रहता है? एफ कहाँ रहता है? डी के ऊपर। जैसे डी नीचे बैठा हुआ है, एफ कहाँ आ रहा है? ऊपर। ये भी स्थिति सही है हमारी। डी दूसरे नंबर पर नहीं रहता। डी कहाँ पर नहीं रहता? जो 2 नंबर है यहाँ पर डी नहीं रहता, तो कहाँ आया है? 1 पर है, ऐसे 2 पर आ नहीं रहा। डी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। देखो इसमें डी विषम वाली संख्या पर आया क्या? नहीं आया, तो इसमें हमारी स्थिति भी क्या है? ये भी सही हो जाएगी। इसके बाद सी एफ से नीचे किसी मंजिल पर नहीं रहता है। सी एफ से नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता है, तो हमने सी को इस पर बिठा दिया, तो देखो स्थिति का पता चल गया कि एफ के किसी भी नीचे, यानी कि किसी भी मंजिल पर कौन नहीं रहता? सी नहीं रहता। तो सी कहाँ आएगा? एफ के ऊपर ही आएगा। तो कहाँ बैठा हुआ है? सी के, इसके एफ के ऊपर ही सी बैठा हुआ है। देखो आगे ई बी से अगली ऊपर या नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, यानी कि ई कहाँ पर है? यानी कि ना तो बी से ऊपर है और ना ही बी से नीचे है, जस्ट उसके ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है। तो बी कहाँ बैठ जाएगा? 6 नंबर पर बिठा दिया, तो ई कहाँ बैठ जाएगा? 3 नंबर पर बैठ जाएगा, जो कि ना तो बी के जस्ट नीचे है और ना ही ऊपर है। इसके जस्ट ऊपर कौन हो जाएगा? एफ, और इनके जस्ट नीचे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी स्थिति सही है। तो अब हम इनके सवालों के उत्तर बिल्कुल सही सही दे सकते हैं।
अब देखो इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, डी और एफ के ठीक बीच में कौन रहता है। देखो डी और एफ के ठीक बीच में कौन कौन रहता है, ये डी यहाँ पर बैठा हुआ है, एफ यहाँ पर है, इनके ठीक बीच में कौन कौन रहता है, कौन कौन रहता है, बताओ मित्रों कौन कौन है, इनके बीच में कौन कौन रहता है, तो बताओ ई और ए, कौन रहता है, ई और ए कहाँ पर रहते हैं, ठीक इनके बीच में आ गए। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, बी किस मंजिल पर रहता है, तो कौन सी मंजिल पर रहता है, अंतिम मंजिल, अंतिम मंजिल या नंबर कितने हैं, 6 नंबर की मंजिल पर रहता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि एफ के जस्ट नीचे यानी कि तुरंत नीचे कौन बैठा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, एफ के तुरंत नीचे कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, तो एफ के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यदि ऊपर पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 3 नंबर मंजिल पर कौन बैठा हुआ है, 3 नंबर मंजिल पर कौन बैठा हुआ है, तो कौन आ जाएगा मित्रों, 3 नंबर पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। मित्रों ये इस प्रकार से जितने भी टाइप थे इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन हो गए, और यदि इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट लिख करके भेजें, और यदि आपके पास इन तरीकों से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हो तो आप उनको भी कमेंट में लिखकर हम तक भेजें, ताकि हम उनका समाधान करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सके। हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भेजें, ताकि वह फ्री में इस चैनल का उपयोग कर सके और अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसको संपन्न करने में हम उनका योगदान दे सकें। धन्यवाद।